आप? क्यों, तुमने क्या सोचा कि मैं कभी नहीं लौटूंगा? बिल्कुल नहीं। तो फिर? नहीं बताऊंगी, पहले बताइए आपने वहाँ क्या देखा? बताइए ना क्या देखा? इतनी आस लगा कर गए थे वहाँ, आखिरकार खाली हाथ ही लौट आए। मैंने बहुत ही अद्भुत चीज देखी है वहाँ। उसके सामने धरती का हर ऐश्वर्य मामूली है। हाँ। क्या है वो चीज? दिखाइए ना मुझे। इस बात को उसके बाद 50 साल हो गए। राजा रूपनारायण की मृत्यु के बाद उनके सिंहासन के हकदार बने उनके बड़े बेटे आलोक ने उनके छोटे भाई किशोर को हर अधिकार से बेदखल कर दिया। जो मांगा था वो मिल गया है, अब निकल जा यहाँ से। वो तो मैं जाऊंगा ही भैया, आप इस राज्य के राजा हैं। आपका आदेश पालन करना ही मेरा परम कर्तव्य है। पर यकीन कीजिए भैया, आपको कोई नुकसान पहुंचाने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। अरे तो क्या मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ? बांके ने अपने कानों से सुना है, छोटी बहू और आपके भाई ने मिलकर आपके खाने में कुछ मिलाने की साजिश रच रहे थे ये लोग। भैया आप यकीन कीजिए। तो खुद से जाएगा या धक्के मार कर निकालना पड़ेगा तुझे? भैया क्या आप सच में इस बात पर यकीन करते हैं कि मैं आपको जहर खिलाकर मारने की कोशिश करूंगा? सिपाही! जरूरत नहीं है, मैं चला जाऊंगा। चलो। तुम्हारा जवाब नहीं है बड़ी बहू, तुम्हारा जवाब नहीं है। सच में दीदी, तुम्हारी एक चाल में ही दोनों पूरी तरह घायल हो गए। पिताजी की आखिरी ख्वाहिश थी भैया, हम दोनों मिलकर इस राज्य को चलाएंगे। कुछ कम नहीं था उसका। उसकी बीवी भी कुछ कम नहीं थी, देखते ही खून खौल जाता था मेरा। तुम चिंता मत करो रानी, तुम चिंता मत करो। आज से इस राज्य का सिर्फ एक और अद्वितीय राजा मैं हूँ और तुम हो मेरी पट रानी। और मैं जमाई राजा। आपने मुझसे कहा था कि सब कुछ ठीक ठाक निपट जाने से मेरे भाई को आप मंत्री बनाएंगे। बनाऊंगा ना, तुम लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैं इतना भी नहीं कर सकता हूँ। हाँ, जीजा जी की जय जयकार। राजा जी की जय जयकार। उन लोगों ने आप पर झूठा आरोप लगाकर आपको आपके अधिकार से बेदखल कर दिया और आपने चुपचाप सब कुछ मान लिया। मैं आखिर कर भी क्या सकता था वानी? अपने भैया के विरुद्ध विद्रोह तो नहीं कर सकता था ना। लेकिन तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है ना? नहीं। तो फिर समस्या क्या है बताओ? यहाँ पर राजघराने जैसा शोर शराबा नहीं है, कोई वैभव नहीं है, काफी शांति है यहाँ पर। लेकिन इस तरह कब तक चलेगा? हम लोग रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या? इतना मत सोचो, कोई ना कोई इंतजाम हो जाएगा। फिलहाल तो थोड़ी मुश्किलें आएगी, पर देखना धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आप है ना, तो फिर मुश्किलें कैसी? वो लोग जब इसी राज्य में हैं, तो खतरा अभी तक पूरी तरह से टला नहीं है। सही कहा, किशोर बुद्धिमान लड़का है। वो चाहे तो लोगों को इकट्ठा करके विद्रोह कर सकता है और फिर सभा के काफी सदस्य उसके प्रति सहानुभूति भी रखते हैं। सुन बांके, उन पर नजर रखना, समझ गया ना? हाँ हाँ हाँ, उसके पीछे आदमी लगा दो। अगर कोई भी शक हो तो तुरंत मुझे बताओ। आप चिंता मत कीजिए जीजा जी, मैं सब कुछ देख लूंगा। हाँ। वानी, वानी, क्या बात है? यहाँ पर आओ एक बार, जल्दी। आखिर बात क्या है? बोलिए, क्या बात है? ये देखो ना, क्या लिखा है यहाँ पर, पढ़ो। ये क्या है? आप ही बताइए ना, क्या लिखा है यहाँ? वानी, ये पिताजी की कॉपी है। राजमहल से निकलते समय और कुछ तो नहीं लेकर आया था मैं, सिर्फ पिताजी की निशानी के रूप में मैं ये मांग कर लाया था भैया से। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन इस वक्त आप ये सब लेकर क्यों बैठ गए? वानी, इसमें लिखा हुआ है, मुरादपुर के जंगल में किसी एक गुफा में ऐसा एक कीमती पत्थर छुपा हुआ है जिसके सामने धरती का हर ऐश्वर्य मामूली है। मतलब? खजाना वानी, खजाना। हाँ, आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये पिताजी का लिखा हुआ है। विदेश के एक जादूगर ने पिताजी को ये पत्थर का पता बताया था। पिताजी के हिसाब से वो पत्थर शायद पारस पत्थर जैसा है। पारस पत्थर? आखिर ये पारस पत्थर क्या है? पारस पत्थर
मतलब वो पत्थर को तुम जहाँ पर भी रखोगी, जिस भी चीज पर रखोगी, वो सोना बन जाएगी। धत, ऐसा कुछ होता है क्या? इस कॉपी में और कुछ नहीं लिखा? नहीं, पर रास्ता बताया हुआ है। तो अब आप क्या करेंगे? क्या करेंगे मतलब? मुझे एक बार वहाँ जाना ही होगा वानी, ढूंढ कर लाना होगा वो पत्थर। आप पागल हो गए हैं क्या? तुम समझ नहीं पा रही हो वानी, अगर सच में वो कीमती पत्थर हमें मिल जाता है तो फिर हमारे पास किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। सुनिए, ईमानदारी से काम करेंगे तो ऐसे भी सारी कमियां दूर हो जाएंगी। पिताजी ने जो लिखा है वो हिसाब से वो जादूगर ने पिताजी को उस पत्थर का पता बताया था। बेटा होने के नाते अगर वो पत्थर मैं ढूंढता हूँ तो उसमें समस्या क्या है? ठीक है, अब आप जो भी कीजिएगा संभल कर कीजिएगा। जब उस बक्से को मांगा था मुझे तभी शक हो गया था कि जरूर इसके पीछे कोई मतलब है। मैंने कितनी बार कहा था आपसे अच्छे से देख परख कर उसके बाद देने के लिए, मेरी बात तो सुनते ही नहीं। क्या मतलब? अब सोच क्या रहे हैं? जाइए अपने भाई का पीछा कीजिए। दीदी ने सही कहा है जीजा जी, अब और ज्यादा देर मत कीजिए। ठीक है। जैसा कि मैंने कॉपी में पढ़ा, ये जगह तो बिल्कुल वैसी ही है। मतलब वो गुफा जरूर यहाँ पर होगी। खबरदार, एक भी कदम आगे मत बढ़ाना वहाँ से। भैया, अचंभित हो गया ना? तूने सोचा था कि अकेले ही पिताजी का छुपाया हुआ खजाना लेकर भाग जाएगा और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। नहीं नहीं, आप मुझे फिर से गलत समझ रहे हैं भैया। अगर मुझे कुछ मिलता है तो मैं खुद आकर आपको बताता भैया। चुप, बिल्कुल चुप। जब तक मैं वापस ना आऊं इसे छोड़ना मत। वो रहा पत्थर। मिल गया। इसका मतलब सच में वो पत्थर यहाँ पर ही है। कॉपी में लिखा हुआ कुछ भी झूठ नहीं था। भैया, आपको वो पत्थर मिल गया? एक बार मुझे दिखाओ ना भैया, कैसा दिखता है वो पत्थर? तेरी किस्मत अच्छी है कि तुझे छोड़ रहा हूँ मैं। इससे ज्यादा उम्मीद मत लगाना। राजकोष के सारे चांदी के मोहर और तांबे के मोहर को इस पत्थर के छुअन से सोने का बना लूंगा मैं। नहीं नहीं महाराज, ये संपत्ति राज्यवासियों की है, उसे लेकर कुछ भी करने का जोखिम उचित नहीं होगा। बातें बंद करो और कोषागार का दरवाजा खोलो, मेरा आदेश है। हाँ, खोलो खोलो खोलो, मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा है। क्या हुआ? दरवाजा खोलो। और कितनी देर? जैसी आपकी आज्ञा महाराज। ये क्या? सब कुछ ऐसे काला क्यों हो गया? ये क्या? ये तो मिट्टी के मोहर हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सर्वनाश, ये आपने क्या कर दिया महाराज? राज्य की सारी संपत्ति को आपने मिट्टी बनाकर रख दिया। मैंने कुछ नहीं किया। सावधान करने के बावजूद केवल लालच की वजह से आपने राज्यवासियों का इतना बड़ा नुकसान कर दिया। अभी के अभी मैं ये सबको बात बता दूंगा। सुनिए जी, अब क्या होगा? मैंने पहले से ही आपसे कहा था कि मुझे मंत्री बना दीजिए, और उसके बाद भी। चुप, ये सब हुआ है तेरी वजह से। मेरी वजह से? हाँ, अगर तू मुझे उस खजाने के बारे में नहीं बोलता तो ऐसा कभी नहीं होता। अगर मैं डूबूंगा तो तुम दोनों को भी लेकर डूबूंगा। सुनिए, क्या लिखा है इस कॉपी में? तुमने जो सुना है ठीक ही सुना है वानी। उस पत्थर को छूने से सोना नहीं, पर उसको छूने से कोई भी चीज मिट्टी में बदल सकती है। ये आप क्या बोल रहे हैं? मैंने तो उस वक्त सिर्फ पहली कॉपी ही पढ़ी थी। पिताजी को भी वो पत्थर मिला था, पर पिताजी वो पत्थर लेकर नहीं आए। इस कॉपी में साफ साफ लिखा है कि उस पत्थर को एक बार छूने से कि कोई भी चीज कितनी भी कीमती भले ही क्यों ना हो, पर वो मिट्टी में बदल सकती है। तो अब क्या होगा? दरअसल उस जादूगर ने झूठ नहीं कहा था, सच ही तो है। दुनिया का हर ऐश्वर्य उस पत्थर के सामने मामूली है। छोटे राजकुमार, छोटे राजकुमार। ये तो मंत्री जी की आवाज है। शायद अब तक तो आपने सब कुछ सुन ही लिया होगा। बड़े राजकुमार ने आपसे सलाह लेने के लिए आपको राजमहल में बुलवाया है। ये क्या? लेकिन
भैया ने तो खुद ही मुझे। वो सारी बातें भूल जाइए राजकुमार, ये राज्य जितना उनका है उतना ही आपका भी तो है। भैया भी ये मानते हैं क्या? बिल्कुल मानते हैं, इसीलिए तो उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। वो आपसे माफी मांगना चाहते हैं और हमारे महाराज तो यही चाहते थे कि आप और बड़े राजकुमार एक साथ मिलकर इस राज्य का राजपाट संभालें। हाँ, पिताजी भी तो यही चाहते थे। वानी, तुम तैयार हो जाओ, हम राजमहल वापस जा रहे हैं।